दोस्तों हमारे इस न्यूज़ चैनल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को 40 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगे और किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगे। दोस्तों इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों आपको आगे इस वीडियो में पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो बीजेपी जहां प्रदेश के सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने का दावा ठोक रही है, तो वहीं एक ताज़ा ओपिनियन पोल में उन्हें बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस को बिहार में इस बार कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बिहार में बीजेपी को कितने सीटें मिलते हैं, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को कितने सीटें मिलते हैं। दोस्तों बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लोकपोल ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। बता दें कि सभी संसदीय क्षेत्र में 1350 सैंपल के आधार पर यह सर्वे हुआ है। इस ओपिनियन पोल को देखकर बीजेपी में टेंशन बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें कि सर्वे के मुताबिक इस बार के चुनाव में एनडीए को 14 से 15 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों एनडीए ने 2019 के चुनाव में 39 सीटें अपने नाम की थी, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 39 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों आगामी चुनाव में एनडीए को काफ़ी सीटों का नुकसान हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी के लिए इस सर्वे में खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक ही सीट पर जीत मिली थी और वो तो किशनगंज। जी दोस्तों किशनगंज में सिर्फ बिहार के किशनगंज जिले में ही लोकसभा सीट में ही कांग्रेस से जीत हासिल की थी और राजद को एक भी सीट नहीं नसीब हुई थी। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी बिहार में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। दोस्तों इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया को 15 से 16 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस बार 4 से 5 सीटों पर जीत कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन में ये अनुमान लोकसभा चुनाव से पहले देश का मिजाज जानने के लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन नाम से सर्वे किया। बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों पर हुए इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहाँ एनडीए को 51.5% वोट शेयर के साथ 32 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन को 38% वोट शेयर के साथ 8 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों वोट शेयर के मामले में एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले 53% से मामूली गिरावट के साथ 52% होने की संभावना है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन को 2019 के मुकाबले लाभ होने की संभावना है। विपक्षी गठबंधन को पिछले चुनाव में मिले 31% वोटों की अपेक्षा इस बार 7% की वृद्धि की अनुमान है। दोस्तों इन दोनों ओपिनियन पोल में बीजेपी एनडीए को पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में नुकसान होने की संभावना है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को फायदा होता दिख रहा है। जी हाँ, पिछले चुनाव में विपक्षी को सिर्फ एक ही सीट मिली थी, वहीं इस बार के चुनाव में उसे पहले से कई ज़्यादा सीट मिलने की संभावना है। यानी इस बार बिहार के चुनाव में बीजेपी एनडीए के लिए राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ ये बात भी साफ कर देना बेहद जरूरी है कि ये आंकड़े एक सर्वे के हैं और असल नतीजे अक्सर इससे उलट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस ओपिनियन पोल, इस ताज़ा सर्वे से आपकी क्या राय है? क्या बिहार में इंडिया गठबंधन को बड़ी कामयाबी मिल सकती है, वहीं भाजपा को क्या कहते हैं कि नुकसान हो सकते हैं? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए तक दीजिए इजाज़त।